हेलो गाइस, इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है। बेसिकली क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो भी कंपनी किसी भी कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए जाती है। तो वही सब हम बात करेंगे कि जीडी वगैरह, इंटरव्यू वगैरह या फिर ऑफर लेटर आपका कब आता है, आपको कब ज्वाइन करना पड़ता है कंपनी में। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको सब कुछ समझा दूंगा। बहुत ही छोटी ये वीडियो है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि ये दो तरीके से होता है, या तो कंपनी किसी कॉलेज में जाए या फिर कॉलेज वाले किसी कंपनी को बुलाएं। यानी ज़्यादातर केसेस में कॉलेज वालों को बुलाना होता है, उनके पास मेल भेजना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी होती है कि भाई आ जाओ, हमारे यहाँ से भी प्लेसमेंट बच्चों को दे दो। पहला स्टेप ये है कि कंपनी अब आपको कॉलेज में आएगी। अब दूसरी बात, कंपनी अपनी तरफ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सेंड करवाती है। बेसिकली एक फॉर्म भरना होता है सब लोगों को। कॉलेज की तरफ से ऐसा कुछ ईमेल आपके पास आता है जिसमें पूरा कंपनी के बारे में बता रखा होता है कि इतने का पैकेज देगी, वर्क लोकेशन कहाँ पर होगा और जीडी वगैरह होगा कि नहीं होगा, पर्सनल इंटरव्यू वगैरह ये सब। और नीचे एक फॉर्म भी अटैच रहता है जिसमें कि आपकी बेसिक डिटेल्स वगैरह मांगी जाती हैं, सीजीपीए वगैरह ये सब। इनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रहता है। तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बेसिकली दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो वो कि कौन सी पर्टिकुलर स्ट्रीम, कौन सी मैकेनिकल ब्रांच चाहिए आपको, सीएसई वाली चाहिए या फिर यही चाहिए। तो वो एक तो ये होता है उनका, एमबीए वाले जो भी है। और दूसरा ये कि भाई ये ज़्यादातर मतलब होता ही है कि जिनकी भी बैक लगी होती है या फिर एक्टिव बैकलॉग होती है वो उनको नहीं मतलब मना कर देते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखते हैं वो कि बैक नहीं होनी चाहिए भाई किसी की। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं उनके। अब इसके बाद कंपनी डिसाइड करती है, ये फॉर्म वॉर्म हो गए, सब लोगों ने भर दिया उधर अपने कॉलेजेस में, उनके पास डेटा पहुंच गया। अब कंपनी और कॉलेज मिलकर डिसाइड करती है कि हाँ भाई प्लेसमेंट ड्राइव कब रखनी है, मतलब कब आना है कॉलेज में, और जीडी वगैरह जो भी आपको कंडक्ट करवाना है वो सब करवाएंगे। तो मान के चलो किसी भी दिन होना है वो, तो कंपनी आएगी, जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा था, जितने भी एलिजिबल हैं या फिर शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, उनको बुलाएंगे। पूरा सेमिनार वगैरह होता है, उनमें बताते हैं वो कि बेसिकली क्या क्या कुछ हमारी कंपनी है, ये एनवायरनमेंट है, ये देखो ऑफिस वगैरह है। इनको वो दिखा देते हैं एक दो को, इनको कार मिली है हमारी कंपनी में। ये मतलब बेसिकली मोटिवेट करते हैं आपको अपनी कंपनी में लाने के लिए। पैकेज चाहे बहुत कम दें, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। तो ये बेसिकली होता है। फिर उसके बाद ही जीडी वगैरह वो तुरंत कंडक्ट करवा लेते हैं। जीडी वगैरह होता है, एक 10-10, 5-5 ग्रुप, अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो एक ग्रुप में 10-10 लोग, कम हैं तो 5-5 लोग के हिसाब से वो बुला लेते हैं। फिर इसके बाद जीडी जैसी कंडक्ट होता है, तुरंत थोड़ी देर बाद में ही, जैसी मतलब सब लोगों का हो गया या फिर ग्रुप वाइज वो रिजल्ट बताते रहते हैं कि हाँ भाई इन लोगों का जीडी हो चुका है। अब ये वहीं पर इंटरव्यू भी चलता रहता है तुरंत। ठीक है, इंटरव्यू का प्रोसेस, फिर वो जिन लोगों को जीडी होता रहता है वो बेसिकली शॉर्ट लिस्ट होते रहते हैं जो जीडी से, उनका अलग अपना इंटरव्यू के लिए भी तुरंत एक और रूम में अलग हो रखा होता है कहीं पे भी। तो उनका फिर इंटरव्यू वगैरह चलता रहता है। फिर इंटरव्यू वाले भी, अब इंटरव्यू के लिए अब ये बेसिकली पूरा हो जाता है। अब इंटरव्यू का जो भी रिजल्ट होता है वो अगले दिन तक बता देते हैं। ये वो कह रहा हूँ जो मतलब एक ही दिन कंपनी आई, एक ही दिन में जीडी हो गया, एक ही दिन में इंटरव्यू हो गया। जो फास्ट कंपनी होती है यही अच्छी लगती है, तुरंत के तुरंत रिजल्ट निकालती रहे। तो ये ठीक है। तो फिर इंटरव्यू का आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके कई दिन बाद आप वेट करो, उसके बाद वो ऑफर लेटर भेजेंगे आपको। ठीक है, ऑफर लेटर आए तभी ही आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि हाँ भाई अब मेरा प्लेसमेंट हो गया। क्योंकि कोई कोई कंपनी ऐसी होती है, इंटरव्यू का रिजल्ट दे दिया, आप सेलेक्ट हो गए, लेकिन पता चली बाद में आपने पार्टी वार्टी सब कर ली, यस कांग्रेचुलेशन सब हो गया, और बाद में कंपनी फिर ने आपको ऑफर लेटर मतलब बुलाया ही नहीं। ये भी होता है कई कॉलेजेस में, मैंने देखा है मेरे। ठीक है, अब ये हो गया। तो ऑफर लेटर जिस दिन आएगा आपको साइन वाइन करके वो भेजना होता है उनके पास कि हाँ भाई मैं भी तैयार हूँ आपकी कंपनी में आने के लिए। फिर ये सब होता है। फिर उसके बाद उसी पर बेसिकली डेट वगैरह लिखी रहती है कि इतने तारीख को आपको आना है ये। अब ये आपका कॉलेज ख़त्म होने से पहले भी आप जा सकते हो। ऐसे मान के चलो 7th या फिर 8th सेमेस्टर में आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो कॉलेज में। आपको एक छुट्टी वगैरह के लिए बेसिकली ये दिखाने के लिए कि अब मेरा प्लेसमेंट हो चुका है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो वो लीव वगैरह दे देते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। एनओसी वगैरह पे साइन वाइन करना होता है। यही प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा। लेकिन कोई कोई कंपनी में ये भी होता है कि वो खुद अपनी लोकेशन पर बुला लेते हैं कि भाई यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए आना है। ये सब ज़्यादातर आजकल तो ये हो रहा है कि ऑनलाइन ही सब चीज़ें हो रही हैं, ऑनलाइन ही जीडी करवाते देते, ऑनलाइन ही इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, आपको सब आइडिया लग गया होगा। फाइनल ईयर वालों को, थर्ड ईयर वालों को भी लगभग पता होता है। जो फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले हैं उनके लिए एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी कि क्या कुछ होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।